राधा को तुम हवेली लाए थे सिर्फ पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भरकर तो 1 घंटा उसको यहाँ से गए हुए हैं। लेकिन ठाकुर साहब, धर्मू काका, हाँ ठाकुर साहब, हुआ 1 घंटा गई वो यहाँ से, हुआ 1 घंटा। कहीं तो किसी से फंसी तो नहीं है। इस बात को पहले मोहल्ले में पता लगा लिया होता कि तेरी लौंडिया किसी से फंसी तो नहीं है। कहीं तो किसी से फंसी तो नहीं है, मोहल्ले में उसका पता न लगाए, मोहल्ले में उसका। ठाकुर साहब, पहले इसका पता मोहल्ले में लगा ले, फिर हवेली पे आता। ठाकुर साहब, तो घर को आजाद कर, राधा बिटिया मेरी घर को आजाद कर। और राधा बिटिया मेरी तो उसको क्यों आता मैं यहाँ पूछने, जोड़ता हाथ ठाकुर और कदम मैं पढ़ूं, कब खाया न भगवान का आपने। तो धर्मू काका, हाँ ठाकुर साहब, तुम हम लोगों पर शक करते हो? ठाकुर साहब, मेरी बेटी तुम्हारी हवेली को आई थी और वो अभी तक घर नहीं पहुंची है। अगर घर पहुंच गई होती तो मैं यहाँ क्यों आता आपसे पूछने। हाँ ठाकुर साहब, तुम्हारी अकल गुम हो गई है। देखो, उसे हम पानी भरने के लिए मंगाया था और पानी भर के यहाँ से गई है, काफी इनाम लेकर गई है। अब तुम पूछ रहे हो कहाँ को गई है, हमें क्या मालूम। तुम्हारी लड़की इधर को गई या इधर को गई या इधर को गई। हो सकता है तुम्हारी लड़की बदचलन हो, किसी से फंसी हो, इसके हम जिम्मेदार हैं क्या? हरामजादे, तुम शायद हमारी परंपरा को जानते हो। हम गरीबों पे कभी हाथ नहीं उठाते हैं। मजबूर नहीं करो जो हाथ तुम पे उठाना पड़े। इससे बेहतर यह है जाओ अपने मोहल्ले में पता लगाओ तुम्हारी लड़की कहाँ को गई। ठाकुर साहब, मैं तो आप ही से पूछूंगा कि मेरी बेटी कहाँ गई है। और ठाकुर साहब सुनो, और होती इज्जत बराबर, और सभी की सुनो, होती इज्जत बराबर। और सभी की सुनो, ऐसे कल में जुबा पर नहीं लाइए, चाल ठाकुर तुम्हारी तुम हो गायब किए, मेरी बेटी कहाँ मुझको बतलाइए। दोस्त, ये क्या बता रहा है? नहीं, एक बात ये भी बता रहा है कि होती इज्जत बराबर सभी की सुनो। हाँ ठाकुर साहब, गरीब हो या अमीर हो, इज्जत तो सबकी एक ही समान होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। ठाकुर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है रे? एक 500 की नोट हो और एक 100 रुपए की नोट हो, क्या वो उसकी कीमत बराबर हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। ये बता रहा है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबकी इज्जत बराबर होती है। धर्मो,
पहले तुम्हें समझाया कि जूतों का आदमी बातों से नहीं मानेगा। बस खबरदार धर्मू, अरे जुबान रोक ले, बस खबरदार धर्मू। बस खबरदार धर्मू, जुबान रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। और हाथ में मेरे तू देख पिस्तौल है, आज मुल्क दम तुझको पहुंचाऊंगा। हम लोगों पर शक करता है, हम लोग इतने शरीफ हैं, एक शरीफों पर दाग डालना चाहता है तो ठाकुर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ और पैर पड़ता हूँ, मेरी बेटी को बता दो ठाकुर। धर्मो, अपनी बेटी को मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने गांव मोहल्ले में पता लगा ले, समझ गए? अगर अपनी जान की खैर चाहता है निकल जा, तफावजा से। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आज जा तो रहा हूँ, पर अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हरामी सागर सिंह, चलो घबराओ नहीं, ये ससुरा का अगर दोबारा आएगा तो सीधे ऊपर जाएगा। अगर दोबारा आ गया ना हवेली की तरफ तो ये यहाँ से ये नहीं जाएगा। हाँ जाएगा तो सिर्फ इसकी लाश जाएगी, यहाँ से। लाश जाएगी, ये जिंदा वापस नहीं जाएगी। हाँ चलो। अरे रामलाल भैया, ये तुम कहाँ गावत बजावत हो? भैया बात बढ़िया है भैया, हम बेटा अपने घास काटे पठार ना यही है, और ठाकुर साहब के यहाँ पूछोगे रहन भैया ना बताए। अब हमारा लड़का बुझे हमसे कहीं है दीदी कहाँ, तो हम कौन जवाब दिया भैया? भैया ठीक है भैया, तुम जाओ, यह स्वाच में यहाँ पर रहने भैया। अब हम कौन जवाब अपने लड़कन से दिया भैया? प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा। पिता चरण में आपके, पिता चरण में आपके, लाल झुकाए थी, पिता चरण में
पिता रख दीजिए, पूरी हो सब मनोकामना, पूरी हो सब मनोकामना, पिता यही वर दीजिए, पूरी हो सब। पिताजी एक बात ही बताइए, दीदी कहाँ है? हम दोनों भाई बहुत भूखे हैं, सुबह से खेलते खेलते बहुत भूख लगी है, कहाँ पर गई है दीदी? और अभी तक दीदी एक बात ही बताइए। दीदी दीदी ये क्या हो गया आपको? भैया तुम लोग घर पे नहीं थे, काम पर गए थे और पापा की तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी गाय के लिए चारा ले आऊं। भैया लेकिन मैं घास आपको काट- हुआ क्या है और बात क्या हो गई? कुछ बताओ मुझे, बात क्या हो गई? बात क्या हो गई और कुछ बताओ मुझे, किस लिए जल की धारा बहे नैन से? और कुछ बताओ मुझे, कुछ बताओ मुझे। कुछ बताओ मुझे, कुछ बताओ मुझे, किस लिए जल की धारा बहे नैन से? भैया आपकी ये हालत, भैया भैया जब मैं घास काटने गई तो ठाकुर सागर सिंह मुझे बहाने से बुला कर ले गया। क्या? कहने लगा बड़े ठाकुर की नौकरानी बीमार है, हाँ। चलकर पानी दे दो और अपने घर चले आने। भैया इन मैं- ठाकुर हाँ भैया इन ठाकुरों के वहां आप गई ही क्यों थी पानी भरने के लिए? भैया मैं सब- आखिर हुआ क्या है? भैया जालमों ने उन्होंने कुछ कहा है आपसे? कहा नहीं भैया, जालमों ने मेरी मेरी इज्जत से खेला भैया। पिताजी मैंने आपसे कितनी बार समझाया था कि अगर जानवर पालने का इतना ही शौक है तो अपने आप जानवरों का चारा अपने हाथों से लाया कीजिए। मेरी बहन को खेत में चारा लेने के लिए मत भेजिए, लेकिन आपने मेरी बात को नहीं माना। मैंने आपसे कितनी बार बताया था कि जमाना बहुत खराब है। आज आज हम कहाँ मुंह दिखाएंगे? आज मेरी बहन की भैया देखो मैं अब आप लोगों का साथ नहीं दे सकूंगी भैया। नहीं भैया भैया तुम्हें तुम्हारी बहन की कसम है भैया, तुम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ना भैया। देखो देखो मेरी माँ मुझे बुला रही है। भगवान एक ऐसा दिन दिखा दिया। माँ तो बचपन में ही चली गई थी,
हम दोनों को छोड़कर आज एक बहन का ही सहारा था, उसे भी तूने छीन लिया। मेरी माँ, मेरी बहन, सब कुछ यही तो थी। अब कौन देगा हमको खाना, कौन मुझे राखी बांधेगा? मेरी बहना तू आंखों की तारा कर गई आज जग से किनारा। मेरी बहना तू आंखों की तारा। दीदी साथ माता का पहले छुड़ाया। हाय भगवान क्या दिल दिखाया। मेरी बहना तू आंखों की तारा कर गई पिताजी। आपने देख लिया ना अपनी मनमानी का नतीजा। आपसे मैंने कितनी बार बताया था कि आप बूढ़े हो चुके हैं, हम दोनों बच्चे हैं, अभी खेत को नहीं जा सकते काम करने के लिए, और आपने मेरी बात को नहीं माना। आज मेरी बहन तड़प तड़प कर मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया। हे भगवान, एक कैसा दिन दिखाया है कि हम भी अब आगे मिले थे। बेटा, तुम दोनों भाई जाओ अपनी बहन का दाह संस्कार करो, और मैं जा रहा हूँ ठाकुर कौशल सिंह की हवेली पर। मैं अपनी बेटी का बदला अवश्य लूंगा बेटा। नहीं बेटा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे पिताजी। देखिए पिताजी मेरी बात, मैंने अपनी माँ को खो दिया, अपनी माँ समान बहन को खो दिया। अगर पिताजी को भी कुछ हो गया तो हम दोनों भाई किसके सहारे रहेंगे? हम दोनों भाई क्या करेंगे? चलिए किसके सहारे रहेंगे? बहन की लाश को लेकर चलते हैं, फिर पिताजी के पास चलेंगे। अगर उन ठाकुरों ने पिताजी को भी कुछ कर दिया ना, नहीं भैया, तो हम दोनों तो अनाथ हो जाएंगे। चलिए लेकर चलते हैं। सागर सिंह, कहिए दोस्त। उस दिन साले धर्मवा के दिमाग खराब हो गए। अपनी औकात का ख्याल नहीं किया, तुम पे लात उठा दिया। लात उठा दिया, और मैंने ये हरिपालपुर में बता दिया है कि हम लोगों के खिलाफ जो आवाज उठाएगा उस साले को हमें से गूंगा बना देंगे। सच है मेरे दोस्त। दोस्त सागर कहाँ है? तू मुझको बता, मार लाठी तेरी खोपड़ी।
सिंह वाकई में इसके दिमाग खराब हो गए। सागर सिंह साले कुत्ते, आज तो तू रोक सागर सिंह।